नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संकल्प एकेडमी में। इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज का लेक्चर नंबर 2 अब स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक थ्योरम्स के बारे में पढ़ा, जिसमें आपकी नॉट थ्योरम, एंड थ्योरम और थ्योरम, तीन थ्योरम्स के बारे में जाना। और फिर हमने उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम के बारे में पढ़ा, और डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम के हेल्प से और इन बाकी तीन थ्योरम के हेल्प से हमने एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना सीखा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर फर्दर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इज एफ इक्वल ए बार बी सी बार सी बार प्लस ए बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। आपको करना क्या है, इसे मिनिमाइज करना है। तो देखते हैं वन बाय वन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बार बी बार है, यहाँ पर भी ए बार बी बार है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। ए बार बी बार कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, सी बार प्लस सी। बाकी दो टर्म्स एज इट इज, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें सी प्लस सी बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये टर्म क्या बचेगी, केवल ए बार बी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ ए बार है और यहाँ पर भी ए बार है। अगर मैं इनमें से ए बार कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा आपका, बी बार प्लस बी सी बार और प्लस ए बी बार सी बार। आगे बढ़ते हैं। ए बार एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट और थर्ड डिफरेंट ब्रैकेट्स में ऐड हो जाएंगे। बी बार प्लस बी एंड सेकंड ब्रैकेट में बी बार प्लस सी बार, और ये बाहर रह जाएगा आपका ए बी बार सी बार। बी प्लस बी बार वैल्यू 1 हो जाएगी। ए बार की डॉट प्रोडक्ट अंदर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार और प्लस ए बी बार सी बार। फर्दर सॉल्व करते हैं। ए बार बी बार एज इट इज प्लस ए बार सी बार यहाँ पर है, और यहाँ कितना है, ए बी बार और सी बार। तो यहाँ से सी बार कॉमन ले सकते हैं हम। जैसे ही हम सी बार कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए बार प्लस ए बी बार, ए बार प्लस ए बी बार। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए बार बी बार प्लस सी बार एज इट इज रहेगा, और ये कितना आ जाएगा, दो ब्रैकेट्स में फिर से टूटेगा डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम की हेल्प से। तो ए बार प्लस ए फर्स्ट ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में ए बार प्लस बी बार। ए प्लस ए बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और सी बार का अंदर डॉट कर देंगे तो फाइनल कितना हो जाएगा, ये आपका ए बार बी बार प्लस सी बार ए बार प्लस सी बार बी बार। आइडियल टर्म्स में लिख देते हैं सीक्वेंस में। तो ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार और प्लस बी बार सी बार। ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं हमने एक बड़े एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करके बाय द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम स्मॉल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे तो उन्हें करने के लिए कुछ बेसिक ट्रिक्स, कुछ फंडा माइंड में होना चाहिए, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि हम यही कॉमन लें। इसी सीक्वेंस से हम डिफरेंट टर्म्स कॉमन ले लेते हैं, वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो याद रखेंगे, एक रूल बता देता हूं मैं आपको। रूल टू टेक कॉमन। कॉमन किस कंडीशन में किस हिसाब से लेना है, उसके लिए नियम है। याद रखेंगे, अगर 3 वेरिएबल का है, अगर क्वेश्चन क्या है आपका 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग में आपको 2 कॉमन लेने हैं, 2 कॉमन। अगर आपका 4 वेरिएबल का है तो आपको 3 कॉमन लेने हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर 5 वेरिएबल का होगा तो कितने कॉमन आएगा आपका, 4 टर्म्स कॉमन लेंगे आप। तो इस कंसेप्ट को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो बड़े से बड़े एक्सप्रेशन को ईजिली आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं 2 क्वेश्चन आपको दूंगा, आप इन्हें ट्राई करें। अगर इनके आंसर आप मैच नहीं कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप हमें हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर दें। मैं लिख देता हूं दोनों क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ इक्वल ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी। और इसका आंसर सॉल्व करके आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बार बी प्लस ए बार सी और प्लस बी सी। सेकेंड प्रॉब्लम जो आपको ट्राई करनी है, एफ इक्वल ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा आपका ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनका क्वेश्चंस से जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं इन रिजल्ट्स को आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम करी और उस पर बेस आपने 2 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अगर आप सही कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर हमारे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, हम इसका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए अब एक थ्योरम है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कंसेंसस थ्योरम। जनरली ये थ्योरम भी आपको एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के काम में आएगी। क्या कंडीशंस होनी चाहिए इसमें इस थ्योरम के लिए? 3 वेरिएबल ईच रिपीटेड 2 टाइम्स। अगर कोई किसी क्वेश्चन में 3 वेरिएबल हैं और हर वेरिएबल 2 बार रिपीट हो रहा है तो उस सिचुएशन में जो कॉम्प्लीमेंट टर्म्स होंगी, कॉम्प्लीमेंट टर्म्स आर फाइनल आंसर। जो भी आपकी कॉम्प्लीमेंट टर्म्स होंगी वही क्या रहेगा, आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। फिर से सुनिए ध्यान से, अगर किसी प्रॉब्लम में 3 वेरिएबल हैं और हर वेरिएबल 2 बार रिपीट हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में वो जो टर्म्स वहां लिखी हुई हैं, तो जो कोई भी टर्म्स आपकी कॉम्प्लीमेंट होंगी उन्हें लिख देंगे, वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से इसे समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बार। आपके पास एक फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है, आपसे बोला गया है मिनिमाइज द गिवन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करो। अब एक तरीका तो वही, अपना दिमाग लगाइए, इधर उधर करिए टर्म्स को, और बाकी एक क्या है, थ्योरम का यूज करना। देख सकते हैं आप 3 वेरिएबल ईच, तो ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है और सी यहां पर भी है, सी यहां पर भी है। क्वेश्चन में 3 वेरिएबल हैं और हर वेरिएबल 2 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन की कंडीशंस पूरी हुई। अब ऐसी सिचुएशन में हमने क्या कहा था कि जो कॉम्प्लीमेंट टर्म्स होंगी वही क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट ए बार यहां गिवन है इन 2 टर्म्स में, तो एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, आप इन दोनों टर्म्स को लिख दीजिए, यही क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। ये वो ट्रिक्स हैं, ये वो थ्योरम्स हैं जो आपका टाइम बचाएंगी पेपर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप देख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बार, इस तरीके से हो गया। अब अगर मैं कहूं आपसे, चलिए मैं इसे फुल सॉल्व करता हूं, इस थ्योरम का यूज ना करके इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करता हूं। देखिए ध्यान से, तो ये हो गया आपका ए बी एज इट इज रहेगा, बी सी एस ही रहेगा। अच्छा, इसके डॉट में मैं 1 तो मान ही सकता हूं बी सी के, बाकी सी ए बार एज इट इज। आगे बात करते हैं, ए बी एज इट इज, बी सी एज इट इज। 1 की जगह मैं लिख लेता हूं ए प्लस ए बार। अब मन में प्रश्न आया ऐसा ही क्यों करा, तो जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया होने लगेगा कि आपको कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। जैसे आप मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन करते हैं तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है कौन सा रूल कहाँ अप्लाई होना है। ठीक है, बाकी ए बी एज इट इज रहा प्लस बी सी एज इट इज, मल्टीप्लाई करा लो तो ए पहले आ गया ए बी सी और प्लस ए बार बी सी और प्लस सी ए बार। इस तरीके से आप देख सकते हैं इन दोनों में ए बी कॉमन आ जाएगा, ए बी कॉमन आ गया, कितना आ गया 1 प्लस सी, और इन दोनों में ए बार और सी कॉमन आ जाएगा, तो ए बार सी कॉमन आ गया, तो यहां पे भी कितना बचा, बी प्लस 1। आपको मैंने स्टार्टिंग में जब और थ्योरम पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था क्या कि 1 के साथ किसी को भी ऐड करो वैल्यू 1 ही रहेगी, तो यहां पर क्या बचेगा, केवल ए बी बचेगा
और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल ए बार सी बचेगा। 1 के साथ किसी को भी और करते हैं तो वैल्यू क्या रहती है, 1 ही रहती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं द बोथ आंसर्स आर सेम, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या है, सेम है। तो एक तो तरीका हो गया ये लॉन्ग मेथड। एक थ्योरम आपने पढ़ ली, कंसेंसस थ्योरम, वो कहती है अगर किसी प्रॉब्लम में 3 वेरिएबल हैं और हर वेरिएबल 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकालने के लिए आप कॉम्प्लीमेंट टर्म्स को एक साथ लिख दीजिए। जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, वही क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए ठीक है, एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं इस थ्योरम पे बेस। एग्जाम्पल, फंक्शन है आपका a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए बार। अब फिर से देखिए, ए यहां पर भी है, यहां पर भी है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, 3 वेरिएबल 2 बार है, रिपीटेड है। तो जो आपकी आंसर होगा उसमें क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट टर्म्स वाले आंसर ही क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर, दैट इज ए प्लस बी और सी प्लस ए बार। जब आप इसे फाइनली मिनिमाइज करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये आने वाला है आपका। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ऐसी ही एग्जाम्पल एक और, ए प्लस बी बार, ए प्लस बी एंड बी प्लस सी। नाउ फिर से वही रिपीटेड 2 टाइम्स ईच वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स हैं, देन कॉम्प्लीमेंट टर्म्स आर द फाइनल आंसर। तो एन ए प्लस बी बार एंड ए प्लस बी, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो कंसेंसस थ्योरम से बेस्ड हमने क्वेश्चन देखे, और थ्योरम का कंसेप्ट कहता है कि अगर 3 वेरिएबल हैं, हर वेरिएबल 2 बार रिपीट है, तो उस सिचुएशन में जो कॉम्प्लीमेंट टर्म्स होंगी वही क्या देंगी, आपका फाइनल आंसर देने वाली हैं। ठीक है, नाउ नाउ स्टार्टेड डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, 2 स्टेटमेंट हैं इस लॉ के, और इन स्टेटमेंट का इनकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इफ a प्लस बी होल बार देन इट इज इक्वल टू a बार डॉट b बार। बार हटेगा, प्लस का डॉट होगा और इंडिविजुअली बार आ जाएगा। सेकंड कहता है इफ a डॉट b होल बार इट इज इक्वल टू a बार प्लस b बार, इट इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। ये 2 स्टेटमेंट डिमॉर्गन थ्योरम के हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मसला ये है, दिमाग में एक चीज आ रही है कि भाई मिनिमाइजेशन क्यों कर रहे हैं हम बार बार, कि भाई मिनिमाइज करो एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करो, क्यों करो मिनिमाइज? तो उसके लिए कुछ एडवांटेज होनी भी तो चाहिए। तो हम बात करेंगे किसकी, एडवांटेज ऑफ मिनिमाइजेशन। डिमॉर्गन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, नंबर ऑफ गेट्स विल बी रिड्यूस, विल बी रिड्यूस। कैसे, देखिए ध्यान से। सपोज एक एक्सप्रेशन मेरे पास ये है और एक एक्सप्रेशन तो मेरे पास ये है और एक एक्सप्रेशन ये है। दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं यहां पर ऐड हो रहा है, यहां पर भी ऐड हो रहा है, यहां पर भी ऐड हो रहा है, एटलीस्ट 3 बार ऐड हो रहा है। तो कम से कम 3 और गेट तो यहां चाहिए चाहिए। लेकिन यहाँ 2 बार ऐड हो रहा है मिनिमाइज करने के बाद, तो कितने और गेट चाहिए, 2 और गेट चाहिए। दैट मीन्स मिनिमाइज करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है उसमें नंबर ऑफ गेट्स क्या हो जाते हैं, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन होता है उससे कम यूज किए जाते हैं। सेकंड, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी विल बी रिड्यूस। जो आपका एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स था वो भी क्या हो गया आपका, कम। किसी भी सर्किट में कॉम्प्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। प्रोपागेशन डिले, प्रोपागेशनल डिले विल बी रिड्यूस। और जब किसी सर्किट का प्रोपागेशनल डिले रिड्यूस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्पीड क्या हो जाएगी उस सर्किट की, स्पीड विल इंक्रीज्ड। स्पीड क्या हो जाएगी आपकी,
इंक्रीज हो जाएगी। जब डिले जो आपका सर्किट एक्सप्रेशन कंप्लीट था उसमें आपका समय ज़्यादा लग रहा था, तो वो समय ज़्यादा लगने की वजह से स्पीड भी क्या थी सर्किट की, स्लो थी। आउटपुट आपको लेट मिल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने क्या करा, एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करके कम गेट यूज़ करे तो डिले टाइम जो था वो कम हुआ, और जिस वजह से स्पीड भी क्या हो गई, बढ़ गई आपकी। एंड द नेक्स्ट वन इज पावर डेसिपेशन। पावर डेसिपेशन will be reduce, will be reduce। पावर डिसिपेशन कैसे रिड्यूस हुआ, जितने ज्यादा सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा हीट लॉस होगा, पावर लॉस होगा, लेकिन जितना सर्किट कॉम्प्लेक्स कम होगा उतना ही पावर डिसिपेशन क्या होगा, कम होगा। तो हम जो मिनिमाइज कर रहे हैं वो इन वजहों से कर रहे हैं मिनिमाइज हम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आंसर नाउ। अब हम पढ़ेंगे एसओपी और पीओएस के बारे में। एसओपी और पीओएस के बारे में। एसओपी मीन्स होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, और पीओएस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम। मीन्स देखते हैं अभी ध्यान से, एक चीज याद रखेंगे, जब भी आपका आउटपुट 1 होगा, वेन एवर आउटपुट इज इक्वल टू 1, देन वेन एवर आउटपुट इक्वल टू 1, देन वी यूज एसओपी टू राइट एन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए आप किसका यूज करेंगे, एसओपी का यूज करेंगे। लेकिन जब आपका आउटपुट 0 होगा तो उस सिचुएशन में आप किसका यूज करेंगे, पीओएस का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिए ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास 3 इनपुट है ए बी सी, और बाइनरी डिजिट्स इन पे 1 0 1। मुझसे कहा गया आउटपुट पे क्या है, 1 है। आउटपुट पे क्या है, 1 है। अब इसे जो आउटपुट आया इसे एबीसी की टर्म्स में लिखना है, तो लिखने का तरीका सिंपल, देन y इज इक्वल टू ए एज इट इज रहेगा। b पे 0 है, लेकिन आउटपुट 1 के लिए एसओपी लिखा जाता है, तो b का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, एंड c एज इट इज रहेगा। नाउ अगर ए बी सी कुछ इस तरीके से है, 1 0 1 ही है और आउटपुट कितना है आपका, 0 है, देन उस सिचुएशन में 0 आउटपुट के लिए काम करना है, तो 1 का क्या करेंगे, बार करेंगे, प्लस 0 दैट इज बी एज इट इज, प्लस 1 दैट इज बार, सी का बार। ये एक्सप्रेशन y के लिए हो गया। अब अगर दोनों को ध्यान से देखें, ये तो आपने सिंगल एक्सप्रेशन करा, अगर मोर देन 1 डिजिट्स होती तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, पहले प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर अगर और कोई टर्म्स होती तो उसे ऐड करते हैं यहां पर ऐसे। यहां पर आप देखिए इंडिविजुअल टर्म्स दिख रही हैं आपको, उन्हें क्या करा गया है, ऐड करा गया है। अगर मैं आपको पुराने जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं उन्हें अगर ध्यान से दिखाऊं, तो देखिए ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है, इस प्रॉब्लम में, जैसे ये वाली प्रॉब्लम थी आपकी, प्रोडक्ट हुआ प्रोडक्ट हुआ प्रोडक्ट हुआ, सम हो गया, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज एसओपी। ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया होगा वो किसकी हेल्प से लिखा गया होगा, एसओपी की हेल्प से लिखा गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सम हो रहा है, सम हो रहा है, सम हो रहा है, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, दैट इज पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम। इज इट क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो याद रखेंगे एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट किसके लिए लिखा जाएगा, जब जब आपका आउटपुट कितना होगा, 1 होगा। अब पीओएस दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम कब लिखा जाएगा, जब जब आपका आउटपुट कितना होगा, 0 होगा। आप देख सकते हैं यहां पर हमने दोनों के लिए एक्सप्रेशन की बात करी। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए ध्यान से, इससे आपको लिखने समझ में आ जाएगा कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन, फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल find output expression by using SOP। एक ट्रुथ टेबल गिवन है ए बी, और आउटपुट एक्सप्रेशन आपको किसकी यूज से करना है, एसओपी के, दैट इज 0 1 0 1 0 0 1 1। और मैं कह रहा हूं यहां पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यहां 0 मिल रहा है, यहां 1 मिल रहा है, यहां 1 मिल रहा है। इस तरीके से ट्रुथ टेबल गिवन थी। अब आपको एसओपी की हेल्प से क्या करना है, एक्सप्रेशन को लिखना है। देखिए
एसओपी मैंने अभी अभी बताया कब लिखा जाएगा, जब जब आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा और 1 होगा। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का बार हो जाएगा, बी का बार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो ए एज इट इज रहेगा, बी का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। यहाँ 1 1 है, तो यहाँ ए एज इट इज रहेगा, बी एज इट इज रहेगा। तीन टर्म्स मिल गई प्रोडक्ट में, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट में मिला उसका क्या कर दो, सम कर दो। दैट इज y इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी। सॉल्व करते हैं इसे, ए बार बी बार ए बी बार, तो यहां से बी बार कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, ए बार प्लस ए, और यहां कितना रहेगा, ए बी। ए प्लस ए बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बी बार एज इट इज रहा प्लस ए बी। फिर से हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा देंगे और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो बी बार प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बी बार प्लस ए। बी बार प्लस बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फाइनल कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बार। बाई यूजिंग एसओपी हमारा फाइनल आंसर आया ए प्लस बी बार। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक काम करते हैं, चलिए पीओएस के लिए भी लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए, तो आपने कहा कि भाई जब 0 होता है तब लिखते हैं। अच्छा, ए पे 0 है तो ए एज इट इज रहेगा, बी पे क्या है 1 है तो प्लस बी का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। अच्छा, जब मैंने वाई पीओएस के लिखा तो सिंगल टर्म थी और उसका आंसर कितना आ रहा है, ए प्लस बी बार। आप ध्यान से देखें, एसओपी के लिए जो आंसर आ रहा है वही आंसर किसके लिए आ रहा है, पीओएस के लिए आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, चाहे आप क्वेश्चन को एसओपी से करें, बाय यूजिंग एसओपी करें या बाय यूजिंग पीओएस करें, दोनों केस में आपके आंसर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दैट इज वाई एसओपी इज इक्वल टू वाई पीओएस। याद रखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड आंसर, प्रोडक्ट ऑफ सम से रिलेटेड आंसर, दोनों क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे एसओपी पीओएस से रिलेटेड। देन फिर हम बेसिक सर्किट्स, जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आप गेट्स पढ़ेंगे, प्रॉपर यूनिवर्सल गेट्स पढ़ेंगे, एक्सॉर एक्सनॉर गेट्स पढ़ेंगे, एटसेट्रा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।